कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। क्योंकि घर में हर दफ़ा बताती हूँ मेरे पेरेंट्स ने बनाया हुआ था और उस टाइम पर ड्रिल्स लगती थी और मैंने क्योंकि विंडोज़ नहीं चेंज करवाई, मैं उसी तरह रह रही हूँ, तो कभी कभी दिल चाहता है हटा दूँ और सामने बहुत प्यारा लॉन और बहुत अच्छी ग्रीनरी है फाउंटेन। ये मैंने ना, हम लोग गए थे, कहाँ से लिया था आपको याद है अभी? बेल्जियम, ब्रसल्स में एक जगह थी, वहाँ पे उनके जहाँ से मैंने अपने फादर की वॉकिंग स्टिक भी ली थी, उस शॉप पे लैम्प शेड भी इसका ओरिजिनल है। ये दोनों जो है ना, जो लगे हुए हैं ब्रैकेट्स बोल लें या कुछ भी, ये हमें गिफ्ट किया था, अगर आपको याद है ना, ये मैंने कैसा पहला से मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, अल्लाह ने उनको खुश रखे। ये ब्रास के टेबल्स हैं और डिटेल वीडियो जब अभी आबिद बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। इसके ऊपर ये मार्बल टॉप है इसकी और ये ब्रास का है, बहुत अच्छे किसी महंगे से मटेरियल का है ये, और साथ ये ब्रास की इसकी बेस और सब कुछ। लेकिन इसको कन्वर्ट किया था लैंप में, मैंने नहीं, उन्हीं लोगों ने किया, जो कि मेरे भाई फेरी वगैरह और लाए थे ऑस्ट्रेलिया से। मैंने ये ओल्ड फैशन क्लॉक है जिसके अंदर इसकी अपनी चाबी भी है। ये हैंड पेंटेड है, ये लिटरली एक खातून जो फ्रांस में गांव से एरिया में बना रही थी, उसका जो ब्रश था उसके ऊपर 1 या 2 बाल थे खाली। अस्सलाम वालेकुम। पता सिर्फ देखने में या वैसे लगता है कि जैसे व्लॉगिंग आसान होगी कुछ, लेकिन जो व्लॉगिंग है या वीडियोस बनाना, डेली कंटेंट लेना, ढूंढना, कोई इतना आसान बात नहीं है। और कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ क्रिएटिव होना, डिपेंड ये भी करता है कि आपका कंटेंट क्या है। तो जैसे जो मेरा कंटेंट है ना, या जो वीडियोस मैं बनाती हूँ, उसमें ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ, मैं घर का दिखाती हूँ, घर की बातें करती हूँ। जो स्पेशली जो मेरी एज की लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, वो ज़्यादा मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि मेरा काम कुछ इस किस्म का ही होता है कि जो भी मेन्यू, अगर आपको कोई डिनर से लेके, शादियों से लेके, किसी की बर्थडे है, कोई ओकेजन है, ईद है, शब रात है, कुछ भी है, तो उसमें कैसे करें, क्या कर सकते हैं, क्या गिफ्ट्स किसी को देने हैं, क्या चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज़ करनी है, इस सब के बारे में वीडियोस बनाना बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि जिनके पास कोई एक्स्ट्रा हेल्प, हाँ घर में स्टाफ बहुत है, लेकिन एक होता है ना जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं या जो आपकी हेल्प करवा रहे होते हैं या कोई स्पॉन्सर वगैरह होते हैं, वो ना हो तो सब कुछ खुद से करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। स्पेशली हम दोनों, मैं और आबिद को बहुत टेक्नोलॉजी नहीं हम लोगों को पता, लेकिन साथ साथ नई चीज़ें सीखना और अपने आप को इन्वेंट करना और वीडियोज़ को डेली आगे लेके चलना, मुझे लगता है कि कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं और एक सिलसिला चलता चला जा रहा है। अच्छा जी, मैं बस वीडियोस बनाती चली जा रही थी और मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ कितनी इम्पोर्टेंट किसी के घर में हो रही हूँ, लेकिन जब मैं किसी फंक्शन से या कहीं से वापस आती हूँ तो जो लोग मुझे मिलते हैं और जब वो अप्रिशिएट करते हैं, मुझे तो नहीं पता चलता, मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में जब इतना कुछ लोगों को, बच्चों को स्पेशली पता है, मुझे खुशी होती है कि उन्हें बहुत कुछ पता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, लेकिन जब मुझसे लोग रिलेट करते हैं और उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक की होती है और वो पसंद करते हैं, तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये एक जर्नी है जो मैं आपके साथ दोबारा किसी टाइम शेयर करूँगी। कि आज मुझे इसलिए ख्याल आया क्योंकि किसी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि मुझे कुछ बताएं ये वो, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं क्या बताऊँ, ये तो मेरी एक अपनी जर्नी है, ये मेरा एक अपना काम है, मेरा पैशन है जो आप किसी को बता नहीं सकते। यही काम अगर कोई मुझे कहेगा ना कि मेरे घर में कर दो, मैं बहुत रिलेक्टेंट, इसलिए मतलब मैं करती हूँ घरों में डेकोरेशन वगैरह भी, इंटीरियर वगैरह भी, लेकिन मैं रिलेक्टेंट इसलिए मैं उस बंदे को असेस करती हूँ कि अच्छा उसका क्या टेस्ट है या उसकी प्रायोरिटी क्या है।
तो मैं उधर यूजुअली उसके टाइप का काम करती हूँ जो उनको पसंद है, लेकिन अपना टेस्ट भी ज़रूर उसमें रखती हूँ। पूछ लेती हूँ कि क्या उनकी प्रायोरिटी है, क्या उनके हस्बैंड को पसंद है, बच्चों को पसंद है, उसके हिसाब से काम लेके चलती हूँ। इसके बारे में बात मैं ज़रूर करूँगी और बाद में बात करूँगी। एक बात ये भी है कि मुझे बहुत हेल्प है, मुझे आबिद की बहुत हेल्प है, उनके बगैर यकीन करें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो आज ड्राइंग रूम का टूर मैंने कराना था, दिन में मैंने करवाना था क्योंकि बाहर बहुत प्यारी ग्रीनरी है जो कि इस वक्त अंधेरे में नज़र नहीं आ रही होती। मैं विंडोज़ के बारे में भी एक बात बता दूं कि ये क्योंकि घर में हर दफ़ा बताती हूँ मेरे पेरेंट्स ने बनाया हुआ था और उस टाइम पर ग्रिल्स लगती थी और मैंने क्योंकि विंडोज़ नहीं चेंज करवाई, मैं उसी तरह रह रही हूँ। तो कभी कभी दिल चाहता है हटा दूँ और सामने बहुत प्यारा लॉन और बहुत अच्छी ग्रीनरी है, फाउंटेन है, सब नज़र आए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे है। और एक काम है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सफाई और नीटनेस। वो विंडोज़ वगैरह इतनी अच्छी साफ़ है और आपको नज़र आ रहा होगा बाहर से शीशे वगैरह भी आबिद आमिर हर वक्त साफ़ करता रहता है, तो इसलिए वो नीट क्लीन है, तो अच्छा है। चलिए अब टूर की तरफ चलते हैं। ये मेरा ड्राइंग रूम है और क्योंकि गेस्ट ने इधर आना होता है और ये वो प्लेस है जो स्पेसिफिकली आपके मेहमानों के लिए होती है, तो इसके जो फर्नीचर का और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कुछ टिप्स हैं। लाउंज से ड्राइंग रूम का फर्नीचर हमेशा डिफरेंट होता है। लाउंज के जैसे सोफ़ाज बहुत कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल इधर के भी होने चाहिए, लेकिन इधर के स्लाइटली फॉर्मल होते हैं, लाइक स्ट्रेट बैक और इस तरह के कि आप अटेंटिव होके मेहमान के साथ बात कर सकें और वो भी अटेंटिव होके आपसे कैचअप कर सकें और बातचीत कर सकें। लाउंज में ये है कि आप रिलैक्स होके मूवी शूवी देखते हैं, तो उनके सोफ़ाज डिफरेंट होते हैं। तो ये एक फॉर्मल सिटिंग होती है जिसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं। मतलब हमारे एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में इसको ड्राइंग रूम ही कहा जाता है। अंग्रेज़ों के तो फॉर्मल सिटिंग्स आर डिफरेंट, आप कुछ और ही कहते हैं उनके उसमें। चले पहले इस कॉर्नर से आप स्टार्ट करें हम। अच्छा, ये पीछे जो कैंडल स्टैंड्स है ना, इनकी भी एक स्टोरी है, कहानी है। बताओ इधर करीब ला के दिखाओ। अच्छा, ये जो पीछे आपको पोल्स के साथ ये लंबे कैंडल स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं ना, एक दफ़ा हम लोग कहीं गए थे, तकरीबन 10 साल पहले की बात है, और उन्होंने ये फेंके हुए थे, ये इतने पार्ट्स में थे, पिलर्स टाइप, उन्होंने बाहर गन में फेंके हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने डिस्कार्ड कर दिए, मैं उठा लूँ? उन्होंने कहा हाँ जी आप ले लें, हमें हमारे काम के लिए। ये वहाँ से मैंने उठाए और ये आके फिर मैंने दो जो आज़म फर्नीचर वाले जिनसे मैं इतना काम करवाती थी, अब आज़म भाई ने काम छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने इनको फिर इस तरह से कैंडल स्टैंड्स बनाए, एक दूसरे के साथ अटैच किया और उसको मैंने पॉलिश कराया, और ये सब आते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। लैम्प मेरा, अच्छा इधर आधे से ज़्यादा फर्नीचर वो है जो मैं फ्रांस से लाई हुई हूँ, और कंटेनर हम लोग लाए थे जिसमें बड़ा बड़ा फर्नीचर हमारा आ गया था। ये लैम्प भी उधर का, ये गोल्डन चीज़ें मुझे समाउ क्लिक करती हैं और मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, और ये कोई एक दिन का इकट्ठा किया हुआ सामान ही, ओवर द इयर्स मैंने एक एक चीज़ जमा की है। अच्छा, ये है, ये चनियोट से बना था आपने, ये वाला साइड टेबल मेरा चनियोट का है, और इसी तरह ये रक्ष इंटीरियर्स की ट्रे है, और ये मैंने ना, हम लोग गए थे, कहाँ से लिया था आपको याद है अभी? बेल्जियम, ब्रसल्स में एक जगह थी, वहाँ पे उनके जहाँ से मैंने अपने फादर की वॉकिंग स्टिक भी ली थी, उस शॉप पे ये दोनों चीज़ें थी। नहीं, ये मैंने दुबई से, ये दुबई अमेरिका से आप जब गई थी इधर? नहीं, ये दुबई वेगस से लेके आई थी जब फरीजा के साथ? नहीं, दुबई का। अच्छा, तो ये वहाँ से लिए दोनों चीज़ें, और इनको मैंने इन सारे कैंडल्स के स्टैंड के साथ इसको भी मैंने पेयर कर दिया। जो ब्लैक कुशन्स मैंने रखे हुए हैं ना, ये मैंने ब्लैक टच, वैसे थोड़ा सा वेलवेट का ख्वाइंग रूम में मैं हमेशा से देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाइट एंड गोल्ड और ब्लैक साथ में। ये पीछे वाली कैबिनेट मेरी बहुत ख्वाहिश है कि इसको किसी ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ ये पूरी नज़र आए, और हो सकता है अब मैं अमेरिका जा रही हूँ, वापस आने के बाद जो मैं एक कंप्लीट मेकओवर ड्राइंग रूम का दोबारा से करूँगी, उसमें मैं इसको ज़रा विजिबल करूँगी, ज़रा सामने आएगा, और साइडों पे सोफ़े रखूँगी, मैंने सोचा हुआ है, अब देखिए जल्दी करूँगी मैं इस पे भी अमल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर, ये दूसरा हाथ का है, और ये है वेजवुड के, ये जो वाजेस ऊपर पड़े हुए ये वेजवुड के हैं, ये मेरी शादी पे
मेरी बहनों ने मुझे गिफ्ट दिया था। और ये छोटे छोटे नीचे वाली भी सारी गिफ्ट्स हैं, सिवाय इसके। ये दोनों जो है ना, ये ऊपर वाली अम्मी के हैं, अब मेरी अम्मी के थे ये। तो ये कैबिनेट है जिसको मैंने इस तरफ ड्राइंग रूम में, एक तरफ इस तरफ वॉल के ये लगी हुई है। ये भी एंटीक है। कौन सा? हाँ, कैबिनेट तो बहुत एंटीक है। आप बताते भी जाओ, साथ चीज़ें आप। एनीवेज, फिर ये मेरी फायर प्लेस है। अच्छा, यहाँ पे जो वाइट वाला रिनाई वाला हीटर था वो मैंने अंदर अब ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है। और ये वाले जो टेबल्स हैं ये चिन्योट से लिए थे मैंने, और ये नेस्ट ऑफ टेबल्स हैं। ये आपको पता, पिछले साल आपको याद होगा, जैन का फ्रेंड है हैदर, उसकी मदर आई थी, वो लेकर आई। ये एंटीक पीस है और बहुत खूबसूरत है। अब इसके साइड से दिखाना, बहुत प्यारा ये पीस है और ये मैंने वहीं से लिया था। इसके साथ मैचिंग ये लैम्प है। ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और बहुत एक्सपेंसिव पीसेस थे, मगर ये हमें जो मिले थे थोड़े से डिस्काउंटेड उस पर थे। लैम्प शेड भी इसका ओरिजिनल है। ये दोनों जो है ना, जो लगे हुए हैं ब्रैकेट्स बोल लें या कुछ भी, ये हमें गिफ्ट किया था। अगर आपको याद है ना, ये मैंने कैसा पहला से मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, अल्लाह में उनको खुश रखे। तो इसके साथ में वो अगेन, क्योंकि ये पेंटिंग्स भी मुझे ये ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं और इनको मैंने फ्रेम करवाया था, डबल फ्रेम इस ब्लैक वेलवेट के साथ, और ब्लैक कुशन्स भी मैंने इसके साथ ही मैच किए। बड़ा सोफ़ा मैंने द सेंटर में रखा है ताकि आते ही एक विजन आपको सिटिंग वाला और कंफर्ट का एहसास हो, इससे सोफ़ा सबसे पहले इधर आता है। अच्छा जी, उससे पहले मैंने ये दिखाना था फिर, ये दोनों आप दिखाओ। ये जो दोनों है ना, ब्रास के मेरे दो हैं वॉजेस टाइप, बहुत बड़े साइज़ के हैं ये। और ये दोनों भी, जहाँ पे वो दोनों मैंने कैंडल्स वाले उठाए थे ना, इसी तरह ट्रैश में किसी ने फेंके हुए थे ये दोनों। और ये इस तरह के नहीं थे, बिल्कुल गले सड़े रंग के थे। इसको आबिद ने इस तरह करवाया है, पॉलिश कली कराया आपने, इसको कली करवाया। और उसके बाद इसमें ये मैंने इसको इनसे एक को ग्रीन से और एक को ड्राइड फ्लावर से सेट वगैरह किया है। और ये मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम की मोस्टली चीज़ें जो है वो गोल्डन और वाइट और इस तरह का कॉम्बिनेशन है। ये शैंडलियर भी इसी तरह एंटीक गोल्ड में है। ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड थी, ये उससे मुझे क्लॉक दी थी, ये उसकी याद है, ब्रास की है, बहुत अच्छी है और इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। ये मिरर भी इसी तरह मैंने फ्रांस से ही लिया था, उनके किसी हम लोग पैलेस में गए थे, उसकी एंटीक चीज़ें पीसेस वगैरह कुछ पड़े थे, बहुत खूबसूरत और महंगे, उसमें से मैं ये अफोर्ड कर सकती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने वहाँ से लिया। ये मेरी बहन मेरे लिए चाइना से लेकर आई थी। अच्छा, जो कुछ चीज़ें जो ड्राइंग रूम में आके हर कोई बहुत पसंद करता है और पूछता है उसके बारे में, उसमें से एक ही मेरे टेबल्स हैं। ये ब्रास के टेबल्स हैं और डिटेल वीडियो जब अभी आबिद बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। इसके ऊपर ये मार्बल टॉप है इसकी और ये ब्रास का है, बहुत अच्छा। एक मैं बात बताऊँ, मुझे ना हैवी, जो बिल्कुल हैवी होते हैं ना सेंटर पीसेस या सेंटर टेबल्स, सॉलिड बस ऐसे यूं पड़े हुए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सेंटर टेबल्स पसंद है जिनके नीचे ज़रा सा गैप हो, ताकि आपके विजन स्टक ना हो, ज़रा आपको मूवमेंट लगे। और एकदम सॉलिड सेंटर वाले पीस से ना आप रुक जाते हैं, आपको लगता है जैसे एक कंटिन्यूटी जो है ना वो रहती है, अगर और वो ख़त्म हो जाती है अगर आपका सेंटर पीस एक बहुत बड़ा एक किस्सा ब्रिक की तरह पड़ा हुआ है। तो बहुत सोच के सेंटर टेबल और सेंटर पीस लें, ताकि वो आपको ना एक अच्छी फील आए और खूबसूरत और अच्छा। वैसे तो हर चीज़ के बारे में मैं कहती हूँ, लेकिन सेंटर टेबल को भी बिल्कुल इस तरह ना रख दिया करें कि वो अनअटेंटिव हो और अच्छा ना लग रहा हो। लाउंज में आप रख सकते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम के लिए आपको फॉर्मल चाहिए होता है। ये भी मैंने चिनोट से बनवाया था, इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये अच्छा, इसमें स्टोरेज की जगह भी है, स्टोरेज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये पीसेज हैं, क्रिस्टल पीसेज हैं मेरे, बहुत प्यारे प्यारे। इसमें से ये और ये मेरी अम्मी का है, ये मैंने खुद लिया था, ये मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था क्योंकि मुझे क्रिस्टल्स बहुत पसंद है। इस तरह का एक पीस आबिद ने तोड़ दिया था, मुझे भूलता नहीं है वो, वरना मुझे हमेशा से शौक था कि मैं अपने सेंटर टेबल पे ना सिर्फ ये वाली इस वाली शेप के, जो भी इसका नाम है, मेरे जो
व्यूअर्स हैं उनको बहुत मुझे करेक्ट करते हैं और बताते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसका क्या नाम होता है। जैसे मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया वो अर्न्स है, इसका भी कोई स्पेसिफिक नाम होता है। तो ये इसमें देखिए छोटा भी, ये भी मैंने बहुत अच्छा महंगा लिया था, महंगा सा। महंगा इसलिए बता रही हूँ कि मतलब मैंने कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सस्ती भी मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ कि ये चीज़ मैंने बहुत सस्ती ली थी, और कुछ चीज़ें मैंने महंगी ली होती हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये वैल्यू वॉश का है, उसका नाम ही काफ़ी है। और ये भी मैंने इन्हीं, क्योंकि मेरी वही जो चीज़ें, जो पीसेस, जो स्टाइल मुझे पसंद है, फिर उसके इर्द गिर्द ही मैं चीज़ें ले रही होती हूँ। अच्छा, ये भी इसी तरह क्रिस्टल, ये मुझे गिफ्ट किया था किसी ने, ये मैंने खुद लिया था। ये मेरी वो जो नायला बाजी आती है ना, उन्होंने मुझे दिया था। इसमें मैं यूजली जब मेहमान वगैरह आने में इसमें नट्स वगैरह डाल के यहाँ रख देती हूँ। अगेन मुझे इनका बॉल्स का बहुत बहुत शौक है, कहीं ना कहीं से लेके मैंने जमा किए होते हैं। ये बॉक्स ये हम अब कहाँ से लाए थे? दुबई से। ये दुबई से मैंने लिटरली एक एक रियाल का या एक एक उसका दरम जो भी उनकी करेंसी होती है उसका मैंने इतना सामान उठाया था। वहाँ से कुछ सेल लगी हुई थी, तौबा सब चीज़ें बस उन्होंने, वो कह रहे थे बस उठाओ और गायब हो जाओ यहाँ से, इतना सस्ती चीज़ें और वो सामान दे रहे थे। एक एक जो मेरी कैबिनेट या एक एक जो टेबल है ना, उसके ऊपर पूरी की पूरी चीज़ों की कहानियाँ हैं, कहाँ से लिया क्या। एक बस एक ये भी एक गुल्लक है जादू का। अच्छा, इसका लैम्प फ्यूज़ हो गया, एक अभी भी फ्यूज़ हुआ है, बड़ा मुझे एनोइंग लग रहा है, लेकिन ये कल तक चेंज हो जाएगा। ये दोनों लाले मेरी अम्मी के थे, नहीं ये मेरे थे, ये मेरे लाले थे, अम्मी की वाइफ पता नहीं अम्मी के कहाँ। ये दोनों लाले मेरे थे, आबिद लेकर आए थे कोयटा से, और कोयटा से अम्मी के लिए भी लेके आए थे। फिर ये मैंने ऑयल लैम्प लिया था फ्रांस से, मुझे ऑयल लैम्प्स पसंद है। ये भी ऑयल लैम्प था, अब तक करीब से दिखाना है, बहुत प्यारा है, इसके रोजेस बने हुए हैं इस पर, बहुत अच्छे किसी महंगे से मटेरियल का है ये, और साथ ही ब्रास की इसकी बेस और सब कुछ। लेकिन इसको कन्वर्ट किया था लैम्प में मैंने नहीं, उन्हीं लोगों ने किया। अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा सा ना एक पूरा एक जो पीस है, ये देखिए राइटिंग टेबल है, इसकी लेदर अभी चिपकने वाली है, चिपका देना। और साथ ही इसमें ड्रॉर्स हैं, तो ये भी एक राइटिंग टेबल टाइप चीज़ है। इसमें भी हमने अपनी चीज़ें ली जो, ये सारा ब्रास है। अभी तुम्हें ब्रासों लेके आना है, कुछ चम्मच चीज़ें पॉलिश होने वाली। अच्छा जी, अब हम इस कॉर्नर में आ रहे हैं जो कि बड़ा अच्छा और बड़ा वो है। मैं वैसे कुछ दिनों में हो सकता है कि इसको उधर रखूँ और उसको इधर रखूँ, ताकि वो मेरी सा कैबिनेट नज़र आए। अच्छा, ये चन्योर से बनवाया हुआ है मैंने, जो 2 सीटर 3 सीटर टाइप है, और इसको मैंने एंड किया हुआ है उसको और इसको कंटिन्यूटी में रखते हुए ना, एक वहाँ पे कैबिनेट ड्रॉर्स वगैरह हैं, और एक पे मैंने एंड किया यहाँ पे इस टेबल के साथ। और इस पे ये जो छोटे वाले दोनों जो लैम्प्स है ना, ये भी मैं पेरिस से ही लाई हुई हूँ। ये बड़ा ब्लू पॉटरी वाला ये भी पीस मैं वहीं से लाई हुई हूँ। और ये कैंडल स्टैंड भी आपको पता है, ये दोनों अर्न्स भी इसी तरह बाहर से ही मैं लाई हुई हूँ सारे। इसके ऊपर ये बहुत अब अच्छी दिखाना, ये जेयर स्किन है जो कि मेरे भाई फेरी वगैरह और लाए थे ऑस्ट्रेलिया से मैंने। अच्छा, ये जो लैंप है ना, ये एक लाउंज में पड़ा और एक इधर पड़ा, ये प्योर ब्रास का लैंप है। ये बाजवास से बैक इन 2004-5 में मेरी अम्मी ने लिया था कराची बाजवास से। तो ये प्योर ब्रास का ये अभी है मेरे पास। कुछ चीज़ें जो बहुत फेवरेट है ना, वैसे तो मेरा घर है, मुझे सब चीज़ें ही मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे जो बहुत मैं पोजेसिव हूँ, या जब बहुत मुझे दिल चाहता है कि उनको मैं अपने बच्चों को खैर खैरियत से पहुँचाऊँ, उनमें से मेरी एक ये ग्रैंडफादर्स क्लॉक है, और ये स्विस है, और ये ओल्ड फैशन क्लॉक है जिसके अंदर इसकी अपनी चाबी भी है। चाबी निकाल के दिखाओ, नीचे लगी हुई है। हाँ, ये चला के दिखाना। ये इसकी ओरिजिनल अपनी चाबी है, और ये चाबी वाली घड़ी है, और ये इसका पेंडुलम वगैरह इसी तरह घूमता है। और इन सब चीज़ों को देख के भी मुझे आबिद पे बड़ा प्यार आता है कि वो ये चीज़ें जब मैं कहती थी तो आबिद किसी ना किसी तरह उठा के लाते थे, ख़रीद के। फिर
इतनी जगहों पे हम मूव करते रहे, लेकिन इसका प्रॉपर अपना कार्टन बना हुआ था, उसमें इसको फिक्स किया जाता था, रखा जाता था, फिर ये आगे शिफ्ट होती थी। तो ये बहुत प्यारी हमारी ब्यूटी है, इसको करीब से भी दिखाएंगे आप। इसमें ये सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं और ये सारा हाथ का काम हुआ हुआ है, पूरी की पूरी एक स्टोरी होती है इनमें। और ये इसका पेंडुलम भी ब्रास का है, ऊपर सब ब्रास है। हाँ, और इसकी चाबी यहाँ से इसको देते हैं तो ये फिर घड़ी चलती है। अच्छा जी, ये कोई वो नहीं है जो आजकल फाइबर ग्लास वगैरह के मिलते हैं, ये प्योर वुड का मेरा मिरर है और ये भी मैं बाहर से लाई थी। ये जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये मैंने लिया था चाइना मार्केट में, यहीं से इसको मैंने इसकी के ऊपर इसको फिनिश लुक इससे ली है और ये मेरा बहुत फेवरेट मिरर है। ये जो साइड टेबल है ये इसके साथ का है, जो कैबिनेट है ना बड़ी वाली आंटी, उसके साथ का है ये साइड टेबल। अब ये हैंड पेंटेड है, ये लिटरली एक खातून जो फ्रांस में एक गांव से एरिया में बना रही थी, उसका जो ब्रश था उसके ऊपर 1 या 2 बाल थे खाली, उसके साथ वो ये हैंड पेंटेड इसको पेंट कर रही थी। तो ये इस तरह से एक यूनिक और एक बहुत अच्छा पीस था। अच्छा मैंने ना, अच्छा ये कारपेट देख लें, ये मेरी अम्मी के टाइम का, मेरे फादर आए थे चाइना से। कब लाए थे चाइना से? वो 89-90 में की बात है ये, हाँ उसकी बहुत साल हो गया इसको। अच्छा ये दोनों सोफ़े भी अम्मी के हैं और इसकी कोशिश भी, कपड़ा भी मैंने चेंज करवाना है क्योंकि मैंने एक ड्राइंग रूम की एक बड़ी सी चेंज एक लानी है मैंने ड्राइंग रूम में, वो इंशाल्लाह ताला मैं आके करूँगी क्योंकि अभी ज़रा मैं घबरा जाती हूँ जब मैं कहती हूँ ना कि अच्छा मैंने ये करना है वो, तो मैं ज़रा एंशियस हो जाती हूँ कि चीज़ों को छेड़ने से कोई मतलब एक नया वो ना हो जाए ना, स्यापा ना पड़ जाए। तो इसलिए उस स्यापे से बचने के लिए मैं ज़रा इसको आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से आने के बाद काम करूँगी। ये जो दोनों ट्रंक्स हैं वेलवेट की, ये मेरे ट्रंक्स हैं और ये मेरी मर्ज़ी, मैं इनको जब मर्ज़ी अपने बच्चों को दे दूँ। हो सकता है मैं इस दफ़ा ले जाऊँ थोड़े बहुत कपड़े रख के इसके अंदर, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने बनवाए थे दोनों। मरियम का एक बहुत प्यारा है, वो मैंने मरियम को दे दिया था उसके निकाह पे, उसकी चीज़ें मैंने उसमें डाल के दी थी। अब इसका एक क्लोज व्यू अब आपको आपके साथ शेयर करेंगे। Everybody, this is my story. In my city, I am alone. मैं ही न जानूं कि मैं हूँ कौन. I love you lady, please be mine. जो हाँ तू कर दे, then I'll be fine. दिन हो चाहे रात हो रहे ये बस आशिकी का मारा है, अपना दिल तो आवारा. मौसम आज तो बड़ा बेकरार है, ऐसे में मुझे तेरा इंतजार है. कर ले इश्क बाजियां, दिन ही 4 है, दिन ही 4 है. खोया खोया रहता है तेरी ही बेकरारी में बेचारा है, अपना दिल तो आवारा. इसके ऊपर चाय बना रही हूँ, चाय हम लोग पियेंगे यहाँ पे बैठ के। अच्छा जी, तो ड्राइंग रूम का टूर मैंने आप लोगों को कराया, पता नहीं दिल से तो कराया है, पता नहीं कैसा हुआ है क्योंकि
बहुत ज़्यादा डिटेल से भी चीज़ें बताना चाह रही थी। आई होप कि अच्छा लगा। खैर ये आखिरी दफ़ा नहीं है, बार बार इंशाल्लाह घर में जो चेंजेस वेंजेस करूँगी आप लोगों के साथ शेयर हमेशा हमेशा करती रहूँगी। अब आप लोगों से मिलूँगी मैं कल इंशाल्लाह ताला, और कुछ बातें शेयर करूँगी आपके साथ, कुछ ऐसी बातें कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग सब जो भी कोई काम कर रहे होते हैं हम शेयर करते हैं, हम फेस करते हैं, और उनसे लड़ के हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो सारी बातें भी करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है।